मनीष, दो तीन चीजें। पहली चीज तो ये जो आपने खुद सीमा से पूछी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जहां पर वो कहती हैं कि हाँ मैं प्यार के लिए देश में आई हूं, मैं देश की बेटी बन गई हूं, वापस नहीं जाना चाहती। दूसरी ये कि 3 दिन की पूछताछ हो चुकी है एटीएस की, जिसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो जासूस हैं। फिलहाल आगे का रिएक्शन आपको क्या समझ में आया है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने सीमा और सचिन दोनों से ही बातचीत की है, क्या कहते हैं वो? देखिए, वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, मौसम खराब है, लेकिन इस घर के अंदर सीमा और सचिन दोबारा से पहुंचे हैं और इतने खराब मौसम में भी आप उनके चेहरे पर सुकून देख सकते हैं, आराम देख सकते हैं। ये सुकून और आराम बताता है कि जितनी भी जांच एटीएस से हुई है, कहीं ना कहीं ये श्योर है कि उन्होंने एटीएस को कन्विंस कर लिया है कि सीमा कोई ऐसा एजेंट नहीं, सीमा कोई पाकिस्तानी जासूस नहीं। आज जांच के बाद से आज पहली बार सीमा और सचिन सामने आए हैं। जिस दिन से जांच शुरू हुई थी उस दिन से दोनों मीडिया के हाथ नहीं लग रहे थे, मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। हालांकि सिर्फ 18 घंटे की पूछताछ हुई थी 2 दिन में, उसके बाद भी 2 दिन दोनों गायब रहे। पुलिस ने उनको छुपा कर रखा, किसी सेफ हाउस में रखा। लेकिन आज जब वो मीडिया के सामने आए हैं तो ये बताता है कि खुद एटीएस ने, पुलिस ने परमिशन दी है। पुलिस की मौजूदगी में सीमा और सचिन मीडिया से बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं जो वो बात करना चाहते हैं। कोई उन पर दबाव नहीं है कि कुछ और बोलने का, कुछ और कहने का। ये जो पूरा माहौल है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एटीएस की जांच में ऐसा कोई ठोस बात सामने नहीं आई है जो सीमा को एसआई एजेंट या फिर पाकिस्तानी जासूस साबित करती हो। वो तमाम सारी बातें, तमाम सारे सवाल हमने सीमा और सचिन से पूछे जो जांच के दौरान रह रहकर सामने आ रही थी। मसलन ये बात कही जा रही थी कि सीमा की भारत में एंट्री कराने में किसी तीसरे की मदद ली गई थी। कोई तीसरा था जिसने सीमा की एंट्री काठमांडू से, नेपाल से भारत में करवाई थी। क्या वो तीसरा कोई पाकिस्तानी हैंडलर था? इस पर उनसे हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई तीसरा नहीं शामिल था, वो लोग थे जो कि नॉर्मली वहां पर टिकट वेंडिंग का काम करते हैं, टिकट बेचते हैं। हमने उनसे ही टिकट लिया और उनसे ही पूछा कैसे कैसे पहुंचते हैं। बाकी रास्ते में क्या कुछ पूछा जाता है वो सारी जानकारियां उनको थी। उन्होंने कहीं भी कहीं कोई झूठ नहीं बोला। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि क्या सचिन ने, जब वो होटल में रुके थे काठमांडू में जहां हमारी टीम भी पहुंची थी, वहां पर होटल में कहीं भी रजिस्टर में उनका नाम नहीं था। तो ये सवाल भी हमने पूछा कि आपका नाम आखिर वहां पर क्यों नहीं था, क्या आपने अपनी पहचान छुपाई? तो क्यों छुपाई? सचिन ने इस पर साफ जवाब दिया कि मैंने कभी कोई पहचान नहीं छुपाई, मैंने उनको अपना सही नाम बताया। असल में होटल वाले ही कभी एंट्री करते थे, कभी नहीं करते थे। हमारी एंट्री तो की ही नहीं, हमसे रोज सुबह 12 बजते ही वो 500 रुपए ले लेते थे और बात खत्म हो जाती थी। इसके अलावा हमें कहीं भी कभी एंट्री करने के लिए नहीं कहा गया। सीमा फिर से अपनी वो प्यार वाली थ्योरी दोहराती है। हम उनसे सवाल करते हैं कि ठीक है, एक बात एटीएस की जांच और में निकलकर सामने आई थी कि सीमा के पास 2 पासपोर्ट थे, एक तो सीमा हैदर के नाम से और दूसरा सिर्फ जिसके ऊपर सीमा लिखा था। इसके बारे में क्या आपने उनसे सवाल पूछा? क्या आपने जानने की कोशिश की कि उन्होंने 2 पासपोर्ट क्यों रखे और दोनों में एक में सरनेम है और एक में नहीं? जो उनसे हमने इस बारे में भी सवाल किया था, उनका यही कहना था कि उनके पास 2 पासपोर्ट थे, लेकिन उसमें से एक पासपोर्ट रद्द हो चुका था, कैंसिल हो चुका था किन्हीं कारणों से, इसलिए मुझे दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ा। हाँ, ये गलती उन्होंने जरूर मानी है कि पहला पासपोर्ट उन्होंने डंप नहीं किया था। तो यही जवाब उन्होंने एटीएस को भी दिया है और इसीलिए सीमा लगातार कह रही है कि हमारे सारे सवालों से काफी हद तक एटीएस कन्विंस है। और जी, ये इसलिए भी हम मान सकते हैं क्योंकि आज सीमा और सचिन वापस अपने उसी घर में पहुंच गए हैं जहां से सीमा और सचिन की लव स्टोरी पूरी मनीष दुनिया के एक और सामने आई चीज, थी। मनीष यही आपने वो क्या घर ये था जहां पूछा? से पहली बार बात मनीष सामने आई थी कि जी, कोई। मनीष एक और चीज की पूरा ये जो मामला है ना, एक ही चीज पर आकर फोकस्ड हो जाता है, वो ये कि देखिए एंट्री तो देश में इलीगल तरीके से हुई है, अब उनको डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान या फिर नहीं। इसके बारे में आपने पूछा और समझा, क्या कहती हैं सीमा इस पर? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था, मेरा आखिरी सवाल ही यही था कि ठीक है, एटीएस को आपके खिलाफ ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है जिसमें वो कहा जाए कि आप पाकिस्तानी जासूस हैं, लेकिन नियम ये कहता है अगर किसी ने भी इलीगल तरीके से देश में एंट्री ली है तो उसे डिपोर्ट किया जाएगा। इस सवाल के जवाब में सीमा कहती हैं कि मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इस गांव की, इस देश की बहू हूँ और अगर मैं वहां गई तो मुझे मार दिया जाएगा। मैं यहाँ के लोगों से गुहार लगाती हूँ, सरकार से गुहार लगाती हूँ,
योगी जी से गुहार लगाती हूँ, मोदी जी से गुहार लगाती हूँ कि मुझे यहीं पर रोक लिया जाए। अब मैं तो कम से कम यहाँ से नहीं जाऊंगी, अगर जाएगी तो मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी। तो जो बात सीमा शुरू से कह रही थी वही अब भी कह रही हैं कि वो किसी भी कंडीशन में अब भारत से नहीं जाना चाहती। इन गलियों को, इस गांव को, इस घर को छोड़कर, सचिन को छोड़कर वो नहीं जाना चाहती। और आप देखिए कि किस तरह से, बिल्कुल क्योंकि अभी मनीष, इस वक्त पुलिस बहुत ज्यादा तैनात है सीमा के पास, पुलिस तैनात है इसलिए आपको घर के स्थिति बाहर। थोड़ी सी कंट्रोल जैसे लग रही है। लेकिन जैसे ही सीमा सचिन यहाँ पहले पहुंचे, भी घर के बाहर गांव वाले जुटे हुए थे, अभी भी कुछ लोग आपके पीछे दिखाई दे रहे थे। आप जानने की कोशिश कीजिए कि अब लोगों का क्या रिएक्शन है। पहले लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, फिर नहीं कर रहे थे, अब उनका क्या कहना है एटीएस की जांच के बाद। बिल्कुल मैं देखता हूँ और कोई यहाँ पर हो। जी, अब तो सब कुछ पता है आप लोगों की, जो है जांच में कुछ खास मिला नहीं है। अब आप लोग के क्या रिएक्शन है? पता नहीं, मैं तो यहीं से क्या पूछा। अब तो ये काफी हद तक कंफर्म है कि एटीएस की जांच में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो कहता हो कि वो सीमा पाकिस्तानी जासूस है। मतलब वो बस प्यार के लिए ही आई है। अब क्या कहना? वो तो पहले ही बता रही थी कि मैं जासूस नहीं हूँ। वो विश्वास है आप? फिर वो पबजी के जरिए आई थी, वो भी प्यार, सचिन के प्यार में वो जो आ चुकी है वो। तो विश्वास है आप लोग को जो कह रही है सही कह रही है? हाँ जी, बिल्कुल विश्वास है, पहले से कह रही है वो। और अब एटीएस ने जांच भी कर ली है, अब क्लीन चिट भी मिल गया शायद। लेकिन ये नियम है कि कोई भी अगर इलीगल तरीके से एंट्री करता है, जो कि उन्होंने की है, वो भी मान रही है, उसे डिपोर्ट उनके वापस उनके देश भेजना होता है। तो अब उनको भी भेजा जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो सकता है। देखो, अगर जैसे नियम का उल्लंघन करा है, जैसे बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आई है, और कानूनी तौर से कार्रवाई भी होनी चाहिए इस चीज पे। जेल भी होए तो जेल भी होनी चाहिए। जो कानून करनी चाहे वो करनी चाहिए। वो आगे पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, कैसे आई कैसे ना आई। हमारी सीमा से कोई पहली कोई रिश्तेदारी नहीं, पहली कोई कनेक्शन नहीं, पहले कोई शादीशुदा नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं हुआ सीमा से। या जो सीमा हम यहाँ रखें, तो हम तो जो जितनी भी इंक्वायरी है जा, जितनी भी वो है जा, सीमा की इंक्वायरी करके और सीमा की पूरी थाह लेके सीमा। तो लोग अभी जो है मिला जुला रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि लोकल्स लोग अभी बहुत कम है इधर, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनसे मेरी लगातार बात होती रही है ऑफ द कैमरा, क्योंकि एटीएस की जांच के बाद बहुत सारे लोग कैमरे पर बात करने से बच रहे थे। तो उन सबका भी यही कहना है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में सीमा को वो भी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। और नियम भी ये कहता है कि अगर सरकार चाहे तो सीमा इसी देश में रह सकती है, नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती हैं। हालांकि वो 7 साल के बाद ही मिलेगी, लेकिन वो कम से कम देश में रह सकती है। जी चलिए, मिले जुले से रिएक्शंस आ रहे हैं मनीष, लोगों के मिले जुले से रिएक्शंस हैं। जांच रिपोर्ट जैसे स्टार्टिंग में जब आपने बात करनी स्टार्ट की थी गांव वालों से, तो उन्होंने एक एक्सेप्टेंस दिखाई थी सीमा के प्रति। अब जैसे जैसे इस मामले में परतें खुलती जा रही हैं, लोगों में अवेयरनेस जो है ना, वो किसी न किसी लेवल तक बढ़ती जा रही है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मामले को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका।